नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सब्बसाहुरम् एसो पंचनमुक्कारो सब्बपावपणाशनो मंगलानं च सव्वेसे पडिमं हवै मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनाः कामदं मोक्षदं चैव ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कभी प्यार कभी नफरत है प्रभु, अरे भल बिताया इस तरह। स्थिरता नहीं, शांति नहीं, जीवन गवाया इस तरह। सुख में रहूं वैराग्य से, अब दुख में समता इस नजरे बिगाड़े कोई तो झगड़ा करो आदत मेरी, कुछ भी नहीं मेरा यहाँ मैं का सहित ना समझे। इस कुछ भी कहीं लेना नहीं, देना नहीं, फिर भी अरे खुशियाँ किसी की देखना। ले जिया क्यों जले, कुछ भी लगा इल्जाम, बस किसी को भी दे इज्जत करो। इस अपनी सफाई पेश करने औरों की चुगली
पाप है यह जान कर दो, चैन अब दिन रेत का खींचा न छोड़े, पाप यह पल पल सताए, क्या करूं इस पाप में संसार को कब जो भूल किसी से आज हुई, कल हो सके मुझसे भी। है कर्मवश हर कोई जग में, भूल तो किसी से भी हो, अभिमान में कभी ना रहूं, निंदा किसी की ना करूं, इस पाप में संसार को कब छोड़ दूं, कब मुनि बनूं, इस पाप में संसार को कब छोड़ दूं, कब मुनि बनूं, कब छोड़ दूं, कब मुनि बनूं, कब छोड़ दूं, कब मुनि। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, 18 पापस्थानक की यह जो श्रृंखला चल रही है, उसमें अब तक 15 पापस्थानक देख लिए हैं। 16वें नंबर के पापस्थानक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 16वां पापस्थानक यानी कि पर परिवाद। पर परिवाद यानी कि पर यानी कि दूसरे के, परि यानी कि दोष और वाद यानी कि उसका कथन करना। तो दूसरे के यथार्थ दोष यानी कि उनके अंदर रहे हुए दोष, या तो फिर अयथार्थ दोष यानी कि जो उनके अंदर नहीं छिपे हुए हैं, नहीं छिपे हुए हैं, वैसे प्रकार के दोष की पंचायती, पर पंचायती दूसरे के समक्ष उसको गाते रहना, कहते रहना, और वो करने की जो हमारे मन के द्वारा लगती हुई जो अनुकूल प्रवृत्ति, उसी को पर परिवाद कहा जाता है। भाग्यशाली सीधे और सरल शब्द के अंदर कहा जाए तो कोई भी चिंतक ने धर्म की परोक्ष व्याख्या करते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में आत्मा को हानि करने वाले कथनी या विचार, वही सबसे पहले नंबर के अंदर पाप कहा जाता है। यानी कि आत्मा का अहित जो होता है, वैसा सोचना, वैसा करना, वही सबसे प्रथम नंबर के अंदर पाप कहा गया है। और जो धर्मी लोग कहे जाते हैं, जो मोक्ष मार्ग के पथिक लोग कहे जाते हैं, उनकी यदि सबसे बड़ी गलती कही जाए तो और कोई नहीं परंतु पर परिवाद कहा जाता है। यानी कि मोक्ष मार्ग के अंतर्गत जो बाधक बनता है, बाधा रूप बनता है, ऐसा अगर प्रकार
कोई पाप हो तो वो ये पर परिवाद कहा जाता है। पर परिवाद व्यक्ति अपने जीवन काल में दूसरे के दोष जाने के अंदर इतना मशगूल बन जाता है कि उन्हें खुद को ही पता नहीं चलता है कि मैं ये क्या कर रहा हूं। भाग्यशाली जब तक हम भगवान नहीं बने हैं तब तक अपूर्ण ही बोले जाते हैं और परमात्मा पूर्ण कहे जाते हैं। तो जब तक हम अपूर्ण है तब तक कोई ना कोई दोष, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो चाहे किसी भी प्रकार के हो, वो हमारे शरीर के अंदर रहता ही रहेगा। परंतु कहा जाता है कि यदि दोष देखना है तो हमारे खुद के देखने चाहिए, और यदि गुण देखना है तो दूसरे व्यक्ति के देखने का प्रयत्न करना चाहिए। भाग्यशाली परंतु आजकल का जमाना ऐसा आ गया है कि व्यक्ति जानते हुए अजानते हुए कैसे भी करते हुए पार्टी पंचायत करने का उसको एक शौक हो गया है, और उसमें इतनी अंदर से मालूम नहीं कितनी मजा आती है वो पार्टी पंचायत करते हुए कि वो पार्टी पंचायत करते करते हुए घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे भी चला जाए तो अभी कुछ पता नहीं चलता है। परंतु वही व्यक्ति को यदि कुछ सामयिक करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए कहा जाए तो उन्हें कंटाला आएगा, उन्हें आलस और प्रमाद आएगा। परंतु वही व्यक्ति दूसरे की के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। तो ये पारकी दूसरे की परकी पंचायती छोड़नी चाहिए। और आज के जमाने के अंदर तो पहले के जमाने में क्या होता था कि पूरा दिन हर एक व्यक्ति अपना अपना काम करते थे, जब शाम को मिलते थे तब घर के बाहर जो ओटला था और ओटले के ऊपर बैठते हुए दूसरे की पार के व्यक्तियों की एक प्रकार की पंचायत करते थे। परंतु आजकल के जमाने के अंदर तो बहुत अलग अलग लेवल आ गया है पार्टी पंचायती करने का। कई लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर और इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से, उससे आगे बढ़े तो टेलीविजन के माध्यम से, न्यूज़पेपर, सोशल साइट्स के माध्यम से पर पंचायती होती रहती है। और उसी के अंदर लोगों का अधिक से अधिक मन होने का प्रयत्न होता है। भाग्यशाली कितना भी आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, कितनी भी धर्म करनी आदि वगैरह करो, परंतु दूसरे के दोष गाते रहेंगे तो वो दोष हमारे अंदर भी आने का प्रयत्न होगा। अगर हम दूसरे के गुण ही गाते रहते तो हमारे अंदर भी उनके जैसे गुण आने का प्रयत्न होगा। तो हमारा पूर्वभाव के कारण
हमारे पूर्वों के कारण कई बार कि दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरे के दोष नहीं देखने चाहिए, परंतु वापिस हम ही वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब भी ये समय आता है तब अपने आत्मा को, अपने आत्मा का विचार हमें अवश्य में करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि दूसरे की पंचायती करते हुए हमें क्या मिलेगा, दूसरे का गलत बोलते हुए हमें क्या मिलेगा, और दूसरे की पंचायती के माध्यम से हम अपने जीवन काल में अधिक से अधिक नए प्रकार के कर्म में बांधने का प्रयत्न करते हैं। यदि वो कर्म को तोड़ना है तो दूसरे की पंचायती करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के जमाने के अंदर व्यक्ति धर्म स्थानों के अंदर भी चाहे वो निराशा हो, चाहे वो निराशा के अंदर निस्सी करते हुए अंदर प्रवेश करते हैं, और उसका सीधा मतलब ये होता है कि संसार के मन, वचन और काया का संबंध त्याग करते हुए हम ये निराशा के अंदर प्रवेश करते हैं। परंतु भाग्यशाली वहां पे जाते हुए, उपासना के अंदर जाते हुए, कई लोग तो साधु शादी भवन के पास भी आते हुए बस इस प्रकार दूसरे की पंचायती करना, दूसरे की ठट्ठा मस्करी करना, दूसरे के छोटे दोस्त को भी बड़ा स्वरूप देते हुए उसके अंदर कई सारे प्रकार के मरीच मसाला आदि वगैरह डालना और अपनी बातों के अंदर और स्वादिष्ट सामने वाले को लगे ऐसा प्रयत्न करना, ऐसा लोग अपने जीवन काल के अंदर करते हैं। भाग्यशाली मार्गानुसारी के 35 प्रकार के गुणों में 8 प्रकार के दोष त्याग करने की, निकालने की, जीवन देने की बात कही गई है। उसमें सबसे पहले नंबर के अंदर वो दोष कहा गया है तो निंदा का दोष कहा गया है, दूसरे की पंचायती करने का ये दोष कहा गया है कि ये दोष को जब तक हम निकालेंगे नहीं तब तक दिन प्रतिदिन हमारे आत्मा का अहित होगा, हमारा आत्मा ऊर्ध्वगामी नहीं होगा परंतु अधोगति प्राप्त करेगा। अपने जीवन काल में दूसरे की पंचायती, दूसरे का दोष देखना वो निकालना चाहिए। भाग्यशाली दुनिया में अनेक ऐसे लोग कई सारे प्रकार के गुण पड़े हुए हैं, तो भाग्यशाली जीभ के ऊपर खुजली आती है तो दूसरे के दोष नहीं परंतु गुण गाने का प्रयत्न करो। जितना अधिक गुण गाओगे उतना ही आप आपके जीवन काल में गुणवान बनोगे। परंतु हमारी सभी की मेंटालिटी कुछ अलग ही प्रकार की है। हम दूसरे के गुण गाने में नहीं, अपने गुण गाने में, और दूसरे के अपने के दोष गाने में नहीं परंतु दूसरे के दोष गाने में
हम आतुर रहते हैं। कई कई लोगों को ये भी मन के अंदर तमन्ना होती है कि यदि आपने दूसरे के दोष हम गाएंगे तो हमारी प्रख्याति बढ़ेगी, नामना बढ़ेगी, लोगों के अंदर हम अच्छे बोले जाएंगे। परंतु ये सब कुछ सिर्फ एक भ्रम है। हकीकत तो यह है कि हम दूसरे के आज दोष गाते हैं तो सामने वाले के मन के ऊपर हमारी कुछ बैड इफेक्ट, खराब असर उनके मन के अंदर शामिल हो जाती है। इसलिए अपने जीवन काल में कभी भी दूसरे के दोष नहीं गाने चाहिए, दूसरे के दोष को इग्नोर करना चाहिए, दूसरे के छोटे भी गुण होना उसको बड़ा करते हुए देखना चाहिए, परंतु हमारे छोटे दोष को भी बड़ा करते हुए हमें हमारे दोष के ऊपर निंदा करनी चाहिए। दूसरे के दोष के ऊपर यदि हम निंदा करते हैं तो भाग्यशाली हमें अपने जीवन काल में बहुत कुछ तकलीफें जीवन काल के अंदर आ सकती, बहुत कुछ प्रकार की इफेक्ट जीवन में। इसलिए हमें अपने जीवन काल में आत्महित की भावना रखते हुए दूसरे का गुण देखना और हमारे दोष देखने का प्रयत्न करना चाहिए। भाग्यशाली जीवन में कलेश और कंकास की जो होलियां सलगने का जो भयंकर प्रयत्न होता है वो यह निंदा के कारण ही होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में पर की, दूसरे की वो निंदा करता है तो जीवों के प्रति मैत्री भाव टूट जाता है, गुणवानों के प्रति द्वेष पैदा होने का प्रयत्न होता है और जीवन में अगणित प्रकार के दोष आने का प्रयत्न होता है और वो व्यक्ति समाज में, संघ में, परिवार में, देश में हर तरीके से अप्रियता प्राप्त करने बैठता है। यदि हमें सभी से अप्रियता प्राप्त नहीं करनी है, यदि हमें सभी के साथ घुल मिल रहते हुए रहना है तो दूसरे के गुण देखते रहो, दूसरे की अच्छी चीज देखते रहो। यदि हमारी दृष्टि गुण दृष्टि होगी तो वो आत्मा हित का कारण बन सकती है। यदि हमारी दृष्टि दोष दृष्टि है तो वो हमारा ही आत्मघातक बन सकती है। अभी भाग्यशाली हमें खुद को ही समझना चाहिए कि हमें आत्मघाती बनना है या फिर आत्महित चिंतक बनना है। और इस प्रकार सोचते हुए अपने आत्मा का कल्याण करो, यही
शुभ अभिलाषा के साथ वितरा की आज्ञा में कुछ भी बुलाओ तो इच्छामि विपुलम्। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति